नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीआईएसएफ के दीक्षांत समारोह में पहुंचे डीजीपी अशोक जुनेजा, उन्होंने जवानों का बढ़ाया हौसला। विधायक व महापौर आज पहुंचे शिवनाथ नदी, निर्माण कार्य का लिया जायजा, जल्द पूर्ण करने का दिया निर्देश। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर नर्सिंग स्टाफ का किया सम्मान। तपती नगरी के बाजारों में पसरा सन्नाटा, ज्योतिषाचार्य के अनुसार खूब तपेगा नौतपा, बारिश भी होगी झमाझम। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी अशोक जुनेजा आज दुर्ग के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सीआईएसएफ द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की और जवानों का हौसला बढ़ाया। भिलाई स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि नक्सलियों से तभी बातचीत की जाएगी जब वे संविधान के दायरे में आकर ही कोई चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगती है, तो वहीं इन राज्यों के बॉर्डर इलाके में नक्सल मूवमेंट लगातार होता रहता है। नक्सली छत्तीसगढ़ में हमला करने के बाद अलग अलग राज्यों में जा छुप जाते हैं, जिसके कारण कई बार छत्तीसगढ़ पुलिस को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया कि सीमावर्ती सभी राज्यों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सटे हुए सीमावर्ती इलाकों में चौकसी भी बढ़ाई गई है। सभी सीमावर्ती राज्यों से इंटर स्टेट बॉर्डर पुलिसिंग व पुलिस अधिकारियों की मीटिंग भी लगातार हो रही है। इंटर स्टेट बॉर्डर कैंप लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर ज्वाइंट टास्क फोर्स सभी फोर्स के साथ मिलकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ के सभी जवान एक ही कैंप में रह रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चला रहे हैं। इसके अंदर सीआईएसएफ अधिकारियों के द्वारा जो सुपरवाइजरी अधिकारी है, इनके द्वारा बहुत ही अपना परेड का प्रदर्शन किया गया और जो उन्होंने डिस्प्ले किया अपनी पावर और प्रोग्रेस का, वो भी बहुत अच्छा उदाहरण था सीआईएसएफ के। हमारा सभी बॉर्डरिंग स्टेट्स से रेगुलरली इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग भी चलते हैं, हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर ऑपरेशंस भी होते हैं और एक नई कंसेप्ट जो गृह मंत्रालय और हमारी राज्य सरकार ने मिलकर स्टार्ट किया है, हमारे ज्वाइंट टास्क फोर्स के कैंप भी वहाँ स्टैब्लिश हो रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की फोर्स, उड़ीसा की फोर्स, तेलंगाना की फोर्स, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की फोर्स और छत्तीसगढ़ की फोर्स कंबाइंड रूप से कैंप में रहती हुई और एंटी नक्सल ऑपरेशन भी करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के गौरव पथ और शिवनाथ नदी मार्ग के सौंदर्यीकरण को लेकर दुर्ग विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर स्थल का निरीक्षण किया और बिना विलंब किए दोनों मार्ग के जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रत्येक शहर की सुंदरता और गौरव को बढ़ाने के लिए शहर में गौरव पथ और चौक चौराहों का निर्माण कराया जाता है, जिससे शहर की सुंदरता में चार चांद लग सके और शहर का गौरव बढ़ सके। इसी तारतम्य में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा दुर्ग शहर के दो मार्गों गौरव पथ व शिवनाथ नदी तट मार्ग के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है और योजना के तहत गौरव पथ के लिए 6 करोड़ व शिवनाथ नदी तट के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है, जिससे दोनों ही मार्गों का तत्काल सौंदर्यीकरण हो सके। सौंदर्यीकरण किए जाने को लेकर दुर्ग विधायक अरुण बोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ स्थल निरीक्षण पर पहुंचे और दोनों ही जगहों का निरीक्षण कर जल्द ही दोनों मार्गों के सौंदर्यीकरण किए जाने की बात अधिकारियों से की। इस विषय को लेकर अरुण बोरा का कहना है कि बीजेपी सरकार के राज्य में शहर की सुंदरता व गौरव बढ़ाने को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया गया है, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से शहर के विकास की बात की जा रही है। खामियां की तो बात अगर मैं गिनाना चाहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत खामियां रही है। दोनों सड़कों की तरफ कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये जो मुख्य मार्ग है हमारा गौरव पथ, ये केवल नाम मात्र का ही गौरव था। अब इसको गौरव बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने 6 करोड़ रुपए की राशि की है, ताकि बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो, आवागमन में सुविधा हो, दुर्घटना की जो आशंकाएं बनी रहती है वो खत्म हो, लोगों को अच्छा लगे कि हम गौरव पथ पर चल रहे हैं। उसके लिए 6 करोड़ की राशि दी गई है, उसको मुआयना करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और दूसरा मार्ग है शिवनाथ नदी का। शिवनाथ नदी जो मुक्तिधाम मार्ग है, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। उसके लिए 4 करोड़ रुपए की राशि मिली और उसको कैसे चौड़ीकरण किया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे सौंदर्यीकरण किया जाए,
इसको लेकर आज हमने अपने महापौर और हमारे जो नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी, आयुक्त हैं, अन्य जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथ हमने आज भ्रमण किया है और कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने साथ में रखा है कि वो सही ढंग से करे और समय पे करे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बिना दुबे की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर मानव सेवा के प्रति समर्पित नर्सों का सम्मान किया गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा केक काटकर प्रसन्नता जाहिर की गई। नर्सिंग स्टाफ को पुष्प गुच्छ भेंटकर सम्मान किया गया एवं प्रबंधन द्वारा गिफ्ट भी प्रदान किया गया। इस दौरान अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने नर्सिंग स्टाफ की मुक्त कंठ से सराहना की। एसआर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि मानव सेवा के प्रति समर्पित नर्सिंग स्टाफ के द्वारा कोविड-19 काल में मरीजों को प्रदान की गई सेवाएं वंदनीय है। कार्यक्रम में डॉक्टर शिव पटेल, प्रेमलाल चंद्राकर, नर्सिंग स्टाफ हरि साहू, श्रीमती सीमा बरहरे, श्रीमती ममता कुमारी, किशोर कुमार, प्रतिमा किरकिट्टा, विद्या ज्योति लीना, जयन पांडे, जाकिर मोहम्मद, अजय अग्रवाल, रसपाल भट्टी व अन्य स्टाफ मौजूद थे। ये आज आप लोगों का अधिकार है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर आवाजाही करने वालों की संख्या कम होती जा रही है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से निकलते हैं। मध्याह्न 12 बजे जहां 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर लिया गया था, वहीं 3 बजे गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। आग बरसती सड़कों की वजह से बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। नक्षत्रों के प्रभाव से 25 मई से 9 दिनों तक धरती तपेगी। लोगों को भीषण गर्मी से परेशानी तो होगी, लेकिन ये बेहतर मानसून के लिए शुभ संकेत रहेगा। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के नजदीक जब सूर्य रहता है तब तेज गर्मी पड़ती है, जबकि ज्योतिषी मान्यता के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करता है और जब तक विद्यमान रहता है तब तक भीषण गर्मी का प्रकोप छाया रहता है। सूर्य करीब 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहता है। इस साल 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस दिन से नौतपे की शुरुआत होगी। ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रिजेश पांडे के अनुसार 25 मई को 2:50 पर रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेगा और 8 जून तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद अगले 9 दिनों तक गर्मी पड़ने से धरती खूब तपेगी। ऐसी मान्यता है कि जब धरती खूब तपती है तब आने वाले मानसून में अच्छी बारिश होती है। यदि नौतपे में गर्मी ना पड़े तो मानसून कमजोर रहता है। इस साल तेज गर्मी पड़ने से मानसून बेहतर रहेगा। ज्योतिष मान्यता के अनुसार सूर्य, मंगल, बुध और शनि के समसप्तक योग है, तब प्रचंड गर्मी पड़ती है। नौतपा प्रारंभ होने के पूर्व मेष राशि में राहु, शुक्र ग्रह की युति और वृषभ राशि में सूर्य, बुध ग्रह की युति रहेगी। मीन राशि में चंद्रमा, बृहस्पति की युति होगी। कुंभ राशि में स्वग्रही शनि और केतु ग्रह तुला राशि में होंगे। राहु और शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि केतु पर होगी। 26 मई को चंद्रमा की राशि परिवर्तित होगी। वृष राशि में सूर्य के साथ चंद्रमा रहेगा। 30 मई को वृषभ राशि में शुक्र अस्त हो जाएगा। इसके प्रभाव से गर्मी में कमी आएगी, लेकिन उमस रहेगी। नौतपे के आखिरी दिन 3 दिनों में तेज हवा के साथ उमस रहेगी। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा उस दिन से देश भर में मानसून छा जाएगा। इस साल मानसून में करीब 50 से 55 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। बारिश अच्छी होने से फसल भी बेहतर होगी। नौतपे के दौरान खूब गर्मी पड़ती है और पशु पक्षी भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में पशुओं के लिए चारा, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मजदूरों, राहगीरों को शरबत और छाछ पिलाना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों के प्रभाव से 25 मई से 9 दिनों तक धरती तपेगी। भीषण गर्मी से लोग परेशान होंगे, लेकिन इस तरह का बेहतर मानसून के लिए बहुत अच्छा संकेत है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के बहुत नज़दीक जब सूर्य आता है तब बहुत गर्मी होती है, किंतु ज्योतिषी के अनुसार जिस दिन रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करता है उस समय से गर्मी प्रभावशाली होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। गुरुवार को बीएम शाह हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के चेयरमैन लता शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस दौरान केक काटकर खुशी मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहा।
सभी अतिथियों ने नर्सेज के दायित्वों की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सकों के डिस्क्रिप्शन को बखूबी पालन कर मरीज को स्वस्थ करने में योगदान देते हैं। उपलब्धि प्राप्त कर रहा है हॉस्पिटल इंडिया। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि बीएम शाह हॉस्पिटल 8 साल पहले चालू हुआ था और जितने भी डाटाज हैं और आज बीएम शाह जो है अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं है, आज बीएम शाह दौड़ रहा है और हम चाहते हैं कि बीएम शाह हॉस्पिटल जो है एक समय में भिलाई में वो नाम कमाए कि भिलाई के मरीजों को यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। और इन सब में हमारे यहाँ की जो नर्सेज हैं वो हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और हम इनके लिए हमेशा आभारी रहें। बीएम शाह हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किए हैं। सभी नर्सेज के लिए सबको धन्यवाद देते हैं और बीएम शाह ने कोविड के समय भी अच्छा मैनेज किए और आगे भी मेहनत करते हैं और इसके लिए नर्सेज लोग बहुत ही अच्छे प्रयास किए। इसके लिए सब बीएम शाह हॉस्पिटल को सराहनीय प्रदान करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं 12वीं की परीक्षा दिए छात्रों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये नतीजे शनिवार 14 मई को दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbscnic.in में भी देख सकते हैं। नगर पालिक निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल मितान बनकर तपती दोपहर में बाइक से स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान, नोडल अधिकारी जावेद अली, मुख्यमंत्री मितान, विजय देशमुख व अखिलेश गोस्वामी के साथ हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देने के लिए उनके निवास स्थल पर पहुंचे। मितान योजना के तहत महापौर धीरज बाकलीवाल ने प्रियांशु शर्मा गंजपारा वार्ड 36 को जन प्रमाण पत्र अपने हाथों से प्रदान किया। महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस दौरान हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत कॉल सेंटर 14545 में संपर्क करने से घर बैठे प्रमाण पत्र मिल रहा है। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं एवं इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। हितग्राहियों ने महापौर धीरज बाकलीवाल को बताया कि हमें विश्वास नहीं है कि इस योजना से कुछ ही घंटों में घर पर ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ऐसी ही योजना की आवश्यकता थी जिससे दुर्ग नगर पालिक निगम दफ्तर जाने में असक्षम लोगों को इसका समुचित लाभ मिलेगा। हितग्राहियों ने बताया कि ऐसी सेवाओं की जरूरत थी ताकि दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाए। इसके लिए हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का योजना को लागू करने के लिए हृदय से धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री मितान योजना दुर्ग निगम क्षेत्र में शुरू हो गई है, जिसके तहत 2 मितान नियुक्त किए जा चुके हैं, जिसमें योजना के तहत महज चंद घंटों में प्रमाण पत्र लोग प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम मितानों के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र सहित 13 प्रकार के प्रमाण पत्र घर जाकर प्रदान किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1/5/2022 से प्रदेश के सभी 14 निगमों में मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की है, जिसमें कुल 13 प्रकार के प्रमाण पत्र महज कुछ ही समय में घर पहुंच जाएंगे। इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक जनों को टोल फ्री नंबर 14545 नंबर पर केवल एक बार कॉल करना है, जिसके पश्चात मितान द्वारा घर पहुंचकर वांछित दस्तावेज प्राप्त किए जाने के बाद शीघ्र प्रमाण पत्र घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दुर्ग नगर पालिका आयुक्त हरीश मंडावी ने क्षेत्र के निवासियों से मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील की है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुरुद बाजार चौक रावण भाटा में मवेशियों के लिए कोटना वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस किसान मोर्चा के तत्वाधान में किया गया। आयोजन में महामंडलेश्वर महंत राम सुंदर दास गौ सेवा आयोग अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्य अतिथि उद्बोधन में कहा कि गौ की सेवा करना हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। आयोजन में 1100 कोटने का वितरण क्षेत्र में किया गया।
महंत राम सुंदर दास ने कहा कि कोटने को क्षेत्र में वितरण करना अच्छी बात है, ये अच्छी परिपाटी का द्योतक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरिओम सोनी ने कहा कि मवेशियों का जीवन रक्षण करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने बताया कि 176 कुरुद में व अन्य कोटना अन्य क्षेत्रों में प्रदाय किया गया। ये आयोजन आज गौरक्षक सेवा समिति और छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के भिलाई जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी द्वारा ये कार्यक्रम ग्राम कुरुद में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। इस दौरान घुमंते जीव जंतु काफ़ी बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं और यहाँ के टेम्परेचर जो रहता है लगभग 48 से 50 डिग्री सेल्सियस रहती है। तो इसको देखते हुए माननीय महामंडलेश्वर स्वामी रामदास महंत जी आए थे और राम सुंदर जी ने एक बात कही कि ऐसा है कि जो जीव जंतु घूम रहे हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप लोग एक काम करिए, चौक चौराहे पे कोटना का व्यवस्था करिए और उनको पेयजल भरकर उनको पेयजल पिलाइए। देखिए, कोटना का कुल लक्ष्य आज 2100 था, जिसमें लगभग 1100 कोटना बढ़ चुके हैं और कार्यक्रम स्थल से भी लगभग यहाँ पर 178 कोटना कार्यक्रम स्थल से बटा हुआ और बाकी कोटना जगह जगह चौक चौराहे पर रखकर आज 1100 कोटना का वितरण किया गया है। कल से लगातार चौक चौराहे पर ये कोटना रखने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। रेड न्यूज के लिए सुनील विश्वकर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शनिवार 14 मई को कैंप 1 गुरुद्वारा में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में पेट, आंत व लीवर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमोल शिंदे तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति राय अपनी सेवाएं देंगी। इसके साथ ही आम लंगर का आयोजन किया जाएगा। उक्त आयोजन बीएम शाह हॉस्पिटल एवं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। उक्त आशय की जानकारी हर्ष सोनी ने दी। पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुसीए डब्ल्यू मीता पवार के मार्गदर्शन पर 9 से 13 मई तक रुंगटा कॉलेज संतोष रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भिलाई के 100 से अधिक छात्राओं एवं शिक्षकों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा टीम के द्वारा कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को एवं शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। रक्षा टीम के सदस्यों द्वारा अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराकर ऐप के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के चेयरमैन संतोष रुंगटा, प्रिंसिपल एवं शिक्षक शिक्षिकाएं सहित 100 से अधिक छात्राएं उपस्थित थी। सर, हमारे कॉलेज में रेडियंस RSDC एक टीम है जिसके तहत बहुत सारे वुमेन्स और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो उसमें 5 दिवसीय सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें रक्षा टीम के कुछ मेंबर्स आए थे सेक्टर 6 महिला पुलिस थाना से, जो यहाँ हॉस्टल की स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड किए कि कैसे वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन उनके सामने आती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के थ्रू, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के थ्रू जो ऐप चलाया जा रहा है अभिव्यक्ति ऐप, उसको इंस्टॉल करना और उसको कैसे वो यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से इमरजेंसी नंबर्स है उनको वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग कैसे हो सकती है उनके लोकेशन की, उनके जो पेरेंट्स हैं उन तक वो लोकेशन पहुंच सकती है, इन सब के बारे में जानकारी प्रोवाइड की। इसका अनुभव तो बहुत ही अच्छा था। मतलब जैसे हम लोग को सेल्फ डिफेंस सिखाया गया, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है महिलाओं के लिए सीखना, क्योंकि अब जब सुनसान रास्तों पे जाते हैं, अकेले होते हैं, फिर किसी और के साथ होते हैं, तो हमें अपनी खुद की सुरक्षा चाहिए कि हम दूसरों पे तो निर्भर नहीं रह सकते उतना ज़्यादा। हमारे साथ हमें संबोधित करने एडिशनल ऑफिसर नीता पवार मैम आई थी और उनके साथ संगीता मैम भी थी। संगीता मैम हम लोग को 2 दिन से ट्रेन करी थी। उनके साथ के बाकी सभी जितने भी ट्रेनर्स थे वो भी आए हुए थे। उन्होंने हमें कई सारी ट्रिकें सिखाई हैं खुद को मतलब बचाने के लिए। हमारे पास बैग है ही नहीं, क्लिप है नहीं, कुछ नहीं, और ओवरऑल कुछ भी ना हो, मोबाइल भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं हो। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना, आपका सूझबूझ है ना, आपका माइंड आपका उस समय अलर्ट मोड में रहना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको एक्शन लेना है, क्या हमको उस सुनसान रास्ते से निकलना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या करना, रास्ता चेंज करना है। ओवरऑल जो भी है वो आपके दिमाग पे निर्भर करता है, आपके अलर्ट पर, है ना। जितना आप अलर्ट रहेंगे उतना आप सुरक्षित हैं। रेड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।
गौरव पथ पर लगे हरे भरे पेड़ों को काटे जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित बीजेपी पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए आयुक्त हरीश मंडावी को ज्ञापन सौंपकर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की। 14वें वित्त आयोग की राशि जिससे शहर के गली मोहल्लों नहर नाली का निर्माण कराया जाना है, लेकिन शहर विधायक अरुण वोरा की हठधर्मिता के चलते उन चीजों का निर्माण दरकिनार कर अपने निजी स्वार्थ की बात कही जा रही है और शहर के गौरव पथ जो कि पहले से ही उचित अवस्था में है उसे पुनः तोड़फोड़ कर बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। लेकिन गौरव पथ निर्माण से जहां एक तरफ गौरव पथ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ गौरव पथ के किनारे सुश्री सरोज पांडे के समय के लगाए हुए अनेक बड़े हरे भरे और छायादार वृक्ष को काटकर सड़क का चौड़ीकरण किया जाना तय किया गया है, जिसके विरोध में बीजेपी पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की है और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रैंड न्यूज ने जब नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि गौरव पथ पर यातायात कम है, फिर भी इसका तोड़फोड़ कर पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिन पेड़ों को डॉक्टर सरोज पांडे के द्वारा बड़े ही जतन से सहेजा गया है और अब उन पेड़ों को काटने की बात कही जा रही है जो उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है और आगामी दिनों में यदि पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगाई गई तो विधायक अरुण वोरा के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। 14वें वित्त आयोग की राशि जिससे गली नाली सड़कों का निर्माण होना है, उस रुपये से माननीय विधायक अरुण वोरा जी ने गौरव पथ को बनाने का निर्णय लिया, जिस पे यातायात कम है और उसके बावजूद उसके पेड़ों को काटने की नौबत आ रही है और ये पेड़ बड़े मुश्किल से, बड़े जतन से, बहुत मेहनत से लगा रहे हैं। आप और हम सब पर्यावरण की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। 3 वर्ष में दुर्ग निगम एक भी ट्री गार्ड नहीं बांट पाया है, इसलिए हमने आज आयुक्त को ज्ञापन दिया है कि इस मार्ग के पेड़ों को न काटा जाए, उसका अनुमान लगाया जाए और इस पर आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रोजेक्ट के अधिकारी थवानी जी को हमारे साथ भेजा, एक समिति बनाई जो न्यूनतम पेड़ काटने का और इस मार्ग पे लगे हुए पेड़ों को जो काटने का उपक्रम किया जा रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। और माननीय सुश्री सरोज पांडे जी ने जो ये पेड़ लगाए थे, केवल और केवल उनका नाम हटाने की दृष्टिकोण से माननीय विधायक जी के द्वारा यह षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि सड़क उतनी चौड़ी बन रही है। उन पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं है, इस पर समिति बनी है और जब तक पेड़ कटना नहीं रुकेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत रहेगी। अगर ये 11 मीटर है तो सड़कों। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रणेता विश्व विख्यात मानवतावादी व आध्यात्मिक गुरु रविशंकर के जन्मदिन के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था दुर्ग व भिलाई के शिक्षकों व साधकों के द्वारा दुर्ग में विभिन्न आयोजन किए गए, जहां बड़ी संख्या में संस्था के लोगों ने मिलकर जन्मदिन का उत्सव मनाया। विश्व विख्यात आध्यात्मिक मानवतावादी गुरु व आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग दुर्ग भिलाई के शिक्षकों व साधकों ने मिलकर कई आयोजन किए। श्री श्री रविशंकर ने जीवन जीने की कला में साधना, सेवा और सत्संग को महत्वपूर्ण बताया है, इसलिए सभी साधक सुबह ज्ञान मंदिर भिलाई में एकत्रित होकर सामूहिक साधना और सुदर्शन कर रहे हैं एवं जन्मदिन का उत्सव केक काटकर मनाया गया। तो वहीं दिन में बढ़ी हुई गर्मी को देखते हुए सेवा के रूप में मीठे शरबत पानी का वितरण इंदिरा मार्केट दुर्ग में किया गया, जिसमें अमन बेलचंदन, हरि भाई, गुलाब जैन, योगी चंद्राकर, अशोक शर्मा, सन्मुख भाई, सुकृति ठाकुर, सौम्या ठाकुर, श्रुति बेलचंदन, अरुण हडोल, मोती भाई, अनिल बल्लेवार, आशीष वर्मा व बड़ी संख्या में साधक सेवा देने पहुंचे थे। तो वहीं शाम को दुर्ग भिलाई के साधकों ने एक साथ मिलकर भव्य महासत्संग का आयोजन दुर्ग के जलराम वाटिका में किया, जहां पर गुरु को समर्पित गुरु पूजा से आयोजन की शुरुआत की गई। इसके पश्चात शिवजी, देवी और गुरु के संगीतमय भजनों में लोग झूम उठे। जन्मदिन के भजन के साथ महासत्संग के समापन के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया। आयोजन को सफल बनाने में संस्था के वरिष्ठ दुर्ग भिलाई के वरिष्ठ शिक्षकों हरजीत सिंह, अमन बेलचंदन, हेमंत साहू, रंजीत गजेंद्र, घनश्याम बेलचंदन, शैलजा चंद्राकर, रमेश नायर, वेणुगोपाल, मुकेश, जलाराम, हरिभाई, गुलाब जैन, अरुण हडोले, केसीदास, अशोक शर्मा, हेमंत साहू, अजय शुक्ला, दीनानाथ चंद्राकर, प्रदीप चंद्राकर, झमित देशमुख, जागृति खोदियार, इमेंद्र साहू, किरण साहू का विशेष सहयोग रहा। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सेवा कार्यों और श्री श्री रविशंकर जी के विषय में हमें प्रशिक्षक अशोक शर्मा ने बताया। आर्ट ऑफ लिविंग एक जीवन जीने की कला है कि व्यक्ति कैसे खुश और प्रसन्न होकर जिए, कैसे तनाव और हिंसा से बच सके। गुरुजी का जो मुख्य उद्देश्य है अहिंसा मुक्त समाज और तनाव मुक्त व्यक्ति, जिसके लिए हैप्पीनेस कोर्स होता है जिसमें सुदर्शन क्रिया सिखा के कैसे तनाव को मैनेज किया जाए
और खुश और प्रसन्न कैसे रह सके। और गुरुजी का मेन पर्पस है कि उनका तीन ही मार्ग है कि व्यक्ति के खुश होने के लिए साधना, सेवा और सत्संग। तो साधना हम हैप्पीनेस कोर्स में सिखाते हैं, सेवा समाज की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, और सत्संग जिसमें भजन करना, कीर्तन करना जो हमारा स्वभाव है। और इसी पद पे साधना, सेवा, सत्संग से ही हम आध्यात्मिक मार्ग से शांति, प्रसन्नता को पा सकते हैं। आज का दिन 66वां जन्म दिवस है, गुरुजी का अवतरण दिवस। ऐसा हो गया 66वां जन्म दिवस है। और फिर दुर्ग और भिलाई आर्ट ऑफ लिविंग सब मिलके हम लोग यहाँ मना रहे हैं। इंदिरा मार्केट आंध्र खादी भंडार के सामने में शरबत का कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को शरबत पिला रहे हैं। पिछले 15-20 सालों से आम का पन्ना, शरबत, हलवा ये सब पिला रहे थे। और फिर उसके बाद आज 13 मई को ही शाम के हमने एक भजन सत्संग का कार्यक्रम रखा हुआ है जो जलाराम वाटिका में है, जिसमें हमने आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, सभी लोगों को इनवाइट किया है, सभी लोगों को आमंत्रण दिया हुआ है कि आप लोग आइए और इस भजन कीर्तन में शामिल हो जाइए। भजन कीर्तन के बाद में हमने एक महाप्रसाद का आयोजन रखा हुआ है, उसमें सब लोग अब आइए। धन्यवाद। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं 13 मई जो है गुरुजी का अवतरण दिवस है, और उन्होंने आज ही अमेरिका के 2 सदनों को संबोधित किया है, और उस सदन से ही उन्होंने संपूर्ण विश्व में शांति के लिए हम सभी मिलकर खड़े हों, इसके लिए स्लोगन दिया है, स्टैंड फॉर पीस। उसमें हम सभी शामिल हैं और हम सभी यहाँ पर आज यह प्रण लेते हैं कि हम सभी शांति के लिए विश्व में काम करेंगे, कार्य करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और आप सभी से जो भी जनता आज हमसे मुखातिब है उनसे भी प्रार्थना है कि वो विश्व शांति के लिए एकजुट हो और सब मिलकर कार्य करें। और वो कार्य हो सकता है हमारी साधना, सेवा और सत्संग से। हम योग से जुड़े, अपना आहार व्यवस्थित रखें और समाज के लिए सेवा करें। ये 3 संदेश हैं जो गुरुजी ने दिया है आज के लिए। आज हम गुरुजी के जन्मदिन पर सेवा कर रहे हैं, और जिसमें इतनी गर्मी में लोगों को राहत देने का काम कर रही है, हमारी सेवा भावना है। और इतने अच्छे से सेवा दे रहे हैं ये सब हमारा बच्चा पार्टी और हम बच्चे लोग, जो हमारा एक यूथ है, आज के यूथ है जो इस लेगेसी को आगे लेके जाएगा, तो उसको दर्शाते हुए हम यहाँ पे आज सेवा दे रहे हैं। जय गुरुदेव। मेरा नाम सौम्या ठाकुर है, मैं दुर्ग से हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर हूँ। आज गुरुजी का अवतरण दिवस है, उसमें हम लोग खुशी से, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सेवा करेंगे तो हमारे अंदर से जो और भी पॉजिटिविटी है वो और ही बढ़ के निकलता है। और इसमें ऐसा नहीं कि सेवा इसका मतलब कोई बोल रहा है उसकी बात करना नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी में जहां प्रशासन जनता के लिए जलापूर्ति करने में लगे हैं, तो वहीं बालोद जिले में पंचायत सरपंच की तुगलकी फरमान ने मोहल्ले वासियों को गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल बालोद जिले के डोंडी विकासखंड क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत चिखली के महिला सरपंच ने आवास पारा के घरों में जिससे बोर से पेयजल के पानी सप्लाई होता था, उस बोर की बिजली सप्लाई कटवाकर वायर व बोर्ड ही निकलवा दिए, जिसके बाद से लगभग 25 घरों वाले आवास पारा के लोग एकमात्र हैंडपंप के गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। मोहल्ले वासियों की माने तो इस मोहल्ले में पहले 2 हैंडपंप हुआ करता था, जिसमें एक हैंडपंप में पंचायत में मोटर फिटिंग करवाकर घरों पर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की थी। लेकिन कुछ दिन पूर्व ही पंचायत के सरपंच ने मनमानी करते हुए बोर में लगी बिजली को ही निकलवा दिया। 1 हफ्ता हो गया हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या है। बोरिंग में भी गंदा पानी निकलता है। पहले हम लोग बोर का पानी पी रहे थे, तो सरपंच लोग हमारे बोर का वो जो कनेक्शन होता है उसको पूरा उखाड़ के ले गए। तो हम घर पानी मतलब पानी के लिए जाते हैं, कुआं बोरिंग में भी गंदा पानी निकलता है। पैसे मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि पैसे वैसे नहीं देते, ऐसे करके। नाम बताओ, क्या नाम? कुमारी कामनी। कहाँ पानी पीबो, का कहते यहीं के पी लेता, कोई दी कुआं के पीता, का कहते पानी च नहीं है तो कहाँ पानी पीबो, और ले गए वो खाड़ के तो का करबो, वो करा के हेला नल यह कर दी तो बंद कर दी, कार दी सब घर के हेला। कौन जन काबर लगे तो लोग जान ही, सरपंच जान ही,
सबसे शुरू में हमारे मोहल्ले में क्या बोलते हैं पानी की समस्या बहुत थी। तो जैसे जिसके घर कुआं था वो कुएं का पानी पीते थे और जिसके घर हैंड मतलब बोर था वो बोर का पीता था। बाकी जिसके घर नहीं था वो लोग हैंडपंप से लेते थे पानी। 2 जगह हैंडपंप दिए थे तो दोनों जगह से। और किसी के घर जैसे हैंडपंप खराब हो जाता था, जाते थे तो हमारे घर का कुआं का पानी अट रहा है, तो हमारे घर का कुआं का पानी नहीं है, परेशानी है, हम लोग नहीं देंगे कुएं का पानी बोलते थे। फिर भी जाते थे, क्या करेंगे, जब पानी की जरूरत है तो जाने छे। फिर हैंडपंप को बनाते थे और एक हैंडपंप से क्या बोलते हैं बोर लगा तो बोर का क्या बोलते कनेक्शन दिए घर घर, तो वो भी कनेक्शन उखाड़ के ले गया। तो अब पानी का परेशानी हो गया। यहाँ का जंग लगा, इसमें पाउडर भी डालना चाहिए ना, पाउडर और कुछ भी डालना चाहिए तभी तो पानी पी सकेंगे। भी लोहा लोहा महकता है। तो ये तो मेरे को नहीं मालूम, हम लोग तो नहीं थे जब वो मशीन को ले गए उखाड़ के वहाँ से। तो ये हफ्ता दिन हो गया और हफ्ता दिन से ज्यादा ही हो जाएगा समझ जाओ। हम तो यही का पीते हैं, सब लोग कुएं से लाते हैं, मैं नहीं लाती, यहीं से ले जाती हूँ। गंदा पानी रहा चाहे कुछ भी रहा, क्या करूँ, यहीं से ले जाती हूँ मैं। वहीं पंचायत सरपंच कहती है कि 3 सालों से मोहल्ले वासी बिल नहीं पटा रहे हैं। हुकिंग की बिजली से बोर चल रहा था। मीटर लगाने पंचायत में प्रस्ताव करने के बाद मोहल्ले वासियों को मीटर के लिए पैसा जमा करने कई बार मुनादी कराई गई, लेकिन मोहल्ले वासी किसी तरह ध्यान नहीं देते। पैसा नहीं देते तो आधार कार्ड ही जमा कर दें ताकि उनकी बिजली हुकिंग से चालू कर दी जाए। वो ऐसे हुई सर, क्या कहते मैंने 3 साल हो गए बिल नहीं पटाए। अब ये हुक से चला थे, मीटर नहीं है वहाँ, तो मीटर के प्रस्ताव हो गए तब मैं 3 साल हो गए अब जमा नहीं करो तो पैसा जमा करो तो हम मीटर लग ही से कही वहाँ। तो वो मन है ना एक ठन शिकायत करे बा उसने करे सारो मन एक ठन मैंने नल लकार दे ऐसे कही ना वो मना वो 3 दिन हुए बंद होते हैं। वो तो नल हुक ल जोड़ी तो चालू हो जाए सारो। तो हाँ नोटिस दे है ना मना और 5 बार हाँ का बुनियादी करवा सरकारी को तो संगीता बाई ला नोटिस की कॉपी मैंने हाँ का पार वो बुनियादी करते नोटिस दिए। हाँ बिल पटाओ, आधार कार्ड जमा करो। नहीं बोर्ड तो आप वही में रखे, वो मन प्राइवेट लगा है वो बोर्ड ला। अब पंचायत मोटर ला खुद आहे और ना वो हेरा स्टार्टर लाना चालू करेगा खुद अपन लगा है। अब लाइन ला काटे सारी स्टार्टर ला कोई लग जाए कि ना अपन में रखे होला। कब तक पानी मिल जाएगा? वो तो कल शाम के तो मिस्त्री बना तो डॉन्डी मिस्त्री काम करते नहीं हम चार्ज पटाए भी ना चालू कर नहीं। वो हमन तो कहा था आधार कार्ड लाख जमा कर दे, भले पैसा मत पटा हम मीटर नहीं लगान, आधार बस जमा कर दे हम चालू कर वो के। हाँ बस चोरी से चलते मन। अभी किससे चालू करेंगे? अभी क्या कहते हम फिट कर दे बनोला हुक से चलाते थे सर, वो तो चोरी से चला थे ना, 3 साल हो गए चोरी से चला थे। वहीं मामले में नायब तहसीलदार का कहना है कि जो भी दोषी होगा इस पर जांच की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब द्वारा जनपद सीओ को जांच अधिकारी बनाया गया है। आज या कल में बिजली सप्लाई जोड़कर पुनः मोहल्ले वासियों को जल आपूर्ति कराई जाएगी। जी अभी हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एक 25 घर के परिवारों को अभी नल की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है। पंचायत द्वारा वहाँ नल कनेक्शन काटा गया है, जिसके संबंध में संज्ञान में लेते हुए एसडीएम महोदय द्वारा जिला जनपद सीओ को इसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जहां तक है आज शाम तक नहीं तो कल तक पूरा पानी व्यवस्था हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। जिला मुख्यालय बेमेतरा में महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित सामान बिक्री के लिए शुरू हुआ सी-मार्ट जिले भर के गौठानों में काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह को मिलेगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फीता काटकर किया शुभारंभ। एक साथ गढ़कलेवा में छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का मिलेगा स्वाद। बेमेतरा जिला मुख्यालय में आज सी-मार्ट और गढ़कलेवा का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे व कार्यक्रम की अध्यक्षता संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा मौजूद रहे। आपको बता दें कि सी-मार्ट के माध्यम से जिले भर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा और गौठानों द्वारा निर्मित खाद्य सामग्रियों का विक्रय किया जाएगा, जिससे महिला समूह को आर्थिक लाभ मिल सके और उनके द्वारा निर्मित सामानों की बिक्री हो सके। साथ ही गढ़कलेवा का भी शुभारंभ किया, जहां से लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद चख सकेंगे। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला मुख्यालय बेमेतरा में हमारे दोनों आदरणीय विधायक साथी भाई गुरुदयाल जी और संसदीय सचिव और भाई आशीष जी की उपस्थिति में सी-मार्ट का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया। पूरे छत्तीसगढ़ में सी-मार्ट का उद्देश्य ये है कि हमने लगभग 8000 गौठानों का निर्माण किया है और उन गौठानों में हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं
वो जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं उनके लिए बाजार देना एक हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो विक्रय के लिए जिला मुख्यालय में सी मार्ट में पूरे बेमेतरा जिले के जो महिला समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा उसका विक्रय किया जाएगा। उसका आज इनॉग्रेशन था। हमारे प्रशासन के सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।